नमस्ते। मैत्री बोध के परिवर्तन की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। जीवन में बहुत कुछ होता है, अच्छा भी, बुरा भी। अब जो भी घटनाएँ हम देखते हैं, उनका सीधा-सीधा संबंध आपके मन की परिस्थिति के अनुसार होता है, आपके मन की अवस्था के साथ होता है। आपका भाव क्या है? आपके भीतर की दुनिया में आज इस वक़्त क्या चल रहा है, उसके अनुसार ही आपके आस-पास की परिस्थिति बनती है। अब ये परिस्थिति जब बनती है, वो आपसे क्या अपेक्षा करती है? हर परिस्थिति, हर वो घटना, जो भी आपकी ज़िंदगी में आज इस वक़्त हो रही है, वो चाहती है कि आप उससे कुछ सीखें और सीखने से क्या होता है? आपके भीतर बदलाव आता है और ये बदलाव ही परिवर्तन है। अब सीखना या न सीखना, ये कुछ विकल्प नहीं है आपके लिए। आप ये नहीं कह सकते कि मुझे नहीं सीखना है। सीखना मनुष्य का स्वभाव है। आप चाहें न चाहें, आप सीखते ही रहते हो और सीखते-सीखते भीतर-भीतर आप बदलते रहते हो, परिवर्तन का अनुभव करते हो और जीवन को अलग तरीके से आप देखते हो, समझते हो। तो परिवर्तन की ये कक्षा आपके सीखने की जो प्रक्रिया है, उसे आसान करती है, सरल करती है, ताकि आपका मन सभी चीज़ों को ठीक से समझ पाए और उसके अनुसार एक दिशा के ओर बढ़ते रहें। और परिवर्तन की उस अंत तक जब आप पहुँचते हो, भीतर मुक्ति का अनुभव करते हो और ये करते समय आपको क्या करना है? इस वक़्त अगर आप ये सोचते हैं कि इस परिवर्तन की यात्रा में चलने के लिए सबसे पहले मुझे क्या करना है? तो आपको एक निर्णय लेना है। अब जब आप देख रहे हैं इस वीडियो को या तो देख सुन रहे हैं, आप पहले अपने भीतर ये सोच लें कि मुझे बदलना है, मुझे जीवन में आगे बढ़ना है। भीतर से मुक्त होना है। ये निर्णय आप पहले अभी लीजिए। सुनते-सुनते आप पॉज़ भी कर सकते हैं, रोक भी सकते हैं। भीतर जाकर एक बार अपने आप से कहिए कि हाँ, मैं तैयार हूँ। मुझे परिवर्तन का अनुभव करना है। ये तैयारी कर लीजिए, फिर आगे की बात आप सुन सकते हैं। अब जब परिवर्तन की बात करते हैं, प्रश्न ये आता है ज़रूर बहुत लोगों को कि करना क्या है? क्या हमें हमारे भीतर विचारों के साथ लड़ना है या संघर्ष करना है? कि विचारों को बदलना, कि नहीं मेरा विचार ऐसे है, मैं बहुत उदास रहता हूँ तो मुझे अपने आप को खुश करना है या लोगों के प्रति थोड़ा द्वेष है, गुस्सा है, उसे बदलने की कोशिश करना। तो हम ये कहते हैं कि आपको अपने साथ लड़ने की ज़रूरत नहीं है, आपको संघर्ष करने की ज़रूरत नहीं है कि मैं बुरा हूँ, अच्छा नहीं हूँ और अच्छा बनने की कोशिश ज़ोर-ज़बरदस्ती के साथ, वैसे आध्यात्मिक क्रिया होती नहीं है। वैसे आध्यात्मिक विषय भी नहीं होता। आपको अपने भीतर ऐसे कुछ करने की ज़रूरत नहीं, तो हम क्या कहते हैं? परिवर्तन क्या कहता है? आध्यात्मिक जो सीख है, वो आपको क्या कहती है? वो ये कहती है कि आप बहते रहें। जो हो रहा है उसके साथ बहते रहें। और जब भी हम ये कहते भी हैं, तब लोगों को ये लगता है कई आध्यात्मिक साधक हैं, उनको भी लगता है बहना मतलब क्या? ये फ्लो मतलब क्या? इसका समझ, इसकी अंडरस्टैंडिंग लोगों को आती नहीं है। बहना मतलब क्या होता है? तो बहना मतलब ये जो हो रहा है आपके साथ भीतर, उसके साथ रहिए। अगर आप उदास हैं, तो उस उदासी के साथ चलिए। अगर आप खुश हैं, उस खुशी के अनुभव के साथ आप बहते रहें। उसको बदल करने की, चेंज करने की कोशिश करने की ज़रूरत नहीं है। आप ऐसे समझिए कि आपके जो विचार हैं, आपके विचार पानी के समान हैं। पानी का स्वभाव है बहना। आप बहते रहिए। उस पानी के साथ, पानी के अनुसार आप बहते रहें, आपके विचार बहते रहते। इसलिए विचारों का प्रवाह, जैसे नदी का प्रवाह है, वैसे विचारों का प्रवाह वो बहते रहता है। अगर कोई कार, गाड़ी 100 के स्पीड से चल रही है, तो अचानक आप मुड़ नहीं सकते। आप अचानक उसको ब्रेक नहीं लगा सकते। उसे जाने दीजिए, बहने दीजिए, चलने दीजिए। वैसे विचारों के प्रवाह को चलने दीजिए। जैसे ऊपर पानी है तो नीचे आता ही है, वैसे विचार
बहते ही रहते हैं जब तक स्थिर न हो जाए अपने आप। तो आपको क्या करना है इस परिवर्तन की यात्रा में, जैसे आप निर्णय लेते हैं कि हाँ, मुझे चलना है, तब उसके बाद दूसरा स्टेप आपके लिए है कि बहना सीखिए। भीतर से जो भाव है उसके साथ बहना सीखिए। अपने भावनाओं को दबाइए मत, उनका विश्लेषण मत कीजिए, उनमें बदलाव भी खुद से मत लाइए। आप बस उसके साथ बहना सीखिए और उसी के अनुसार आज का सूत्र है। आज का सूत्र आपको कहता है, विचार कहे, विचार जो आपके विचार हैं, विचार आपको कहते हैं, विचार कहे निरंतर बहे। विचार ही आपको कहते हैं कि निरंतर बहते रहना है। विचार कहे निरंतर बहे। आप अपने भीतर ये हमेशा के लिए रख लीजिए आज, विचार बस बहने वाले हैं। उनके साथ आप बहते रहिए। कहीं पर उन्हें रोकने की कोशिश मत कीजिए। जीवन बहुत सरल हो जाएगा, आसान हो जाएगा। इसी के लिए ये परिवर्तन की कक्षा है। इसी के लिए हम सब मिलते हैं, बातें करते, समझने की कोशिश करते हैं। विचार कहें, निरंतर बहे। अगले 1 हफ्ते इसके ऊपर आप सभी चिंतन करें, मनन करें और कुछ प्रश्न हैं तो ज़रूर आप सभी हमको पूछ सकते हैं। अगले हफ्ते फिर से हम एक नए विचार के साथ मिलेंगे, एक नए सूत्र के साथ मिलेंगे। आप सभी का कल्याण हो, आप सभी का मंगल हो। नमस्ते। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।